हालेलुया जीसस, धन्यवाद क्योंकि प्रभु आप सबों को हर सुबह के समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से सादर अभिवादन। यीशु मसीह नासरी का धन्यवाद हो जो उसने आज के दिन को हमें दिया है कि हम प्रभु की महिमा कर सके। और जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, आज के दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। निश्चय आज के दिन को प्रभु ने बनाया है और आज के दिन मुझको और आपको प्रभु में आनंदित होना है, उसके नाम को ऊंचा उठाना है। आज सुबह के समय प्रभु आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है और हमारे जीवन में वह बड़े से बड़े कामों को करना चाहता है, हमारे जीवन में अपनी आशीषों को देना चाहता है। याद रखिए, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। आज के दिन भी आप अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को बहुतायत के साथ प्राप्त कर सकते हैं। वो यीशु प्रेमी परमेश्वर है। आज सुबह के समय एक भजन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ ये भजन संहिता 46 आपके जीवन में बड़ी आशीषों को लेकर आएगा। आज के दिन साम 46 बहुत अच्छा भजन है यहाँ पर, जो परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। ये भजन इससे आपके जीवन को उत्साहित करेगा और आपके जीवन में बड़ी आशीषों को लेकर आएगा। भजन 46 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको इस भजन के द्वारा आशीषित करे। ये वचन निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन के लिए बड़ी ही आशीषों के रूप में रखा हुआ है। हम सभी विश्वास करने वाले इस बात को भली भांति जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवित है और वह हमारे जीवन के लिए है। मुझको और आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन को जीना है। हर एक दिन जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है हमारे लिए, निश्चय हर एक दिन हमको आनंद मनाना है और अपने प्रभु को उपस्थिति में मगन होकर उसके नाम की महिमा और बड़ाई को अपने जीवन के द्वारा करना है। सरल सी बात है। यहाँ पर भजनकार कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के प्रियजन हैं। परमेश्वर आपके जीवन से रुचि को रखता है, वह आपके जीवन से प्रेम करता है। यहाँ पर भजन का लिखने वाले इसी बात को कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। यदि आज की सुबह के समय आप किसी न किसी प्रकार से यदि संकट को महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, तो याद रखिए उस प्रभु परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में कि वह संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। और आगे ऊपर उसने कहा कि वह परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। एक छिपने का जगह हमारे लिए केवल परमेश्वर ही है। वर्तमान समय में हमको एक सुरक्षित जगह चाहिए जहाँ किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में न वायरस का अटैक हो, न किसी प्रकार से पीड़ा का आक्रमण हो। और इसलिए इस विषम परिस्थितियों में मेरे प्रियो केवल प्रभु परमेश्वर ही है जो हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में रखिए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ही
हमारा परमेश्वर है। लिखा है वह हमारा शरण स्थान और बल है। यदि आपको लगता है कि आप निर्बलता के जीवन को प्राप्त कर रहे हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी बातों के चलते यदि आप अपने जीवन में थकान को महसूस कर रहे हैं, हार को महसूस कर रहे हैं, निर्बलता को महसूस कर रहे हैं, याद रखें मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा अपने वचन में वह हमारा बल है, यहोवा मेरा बलमूल है, मेरे भजन का विषय है। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर आपके जीवन का शरण स्थान बन जाए। आज के दिन परमेश्वर आपके जीवन का बल बन जाए। यदि आप संकट के बीच में हैं, इस वचन को थाम लीजिए जिसमें उसने कहा संकट में वह अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर संकट की परिस्थितियों में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। बाइबल आगे इस प्रकार से कहती है, लिखा हुआ इस कारण हमको कोई भय नहीं। हालेलुया। इस कारण हमको कोई भय नहीं। अब कितनी अद्भुत या विचित्र बातों को यहाँ पर परमेश्वर के वचन में बताया गया है। हमको भय नहीं। क्यों भय नहीं लिखा है? इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। हालेलुया। इस वचन की, इस रहस्य के, इस भेद के बारे में विचार करें। भजन कर क्या कहता है? इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। एक ऐसी परिस्थिति की घटना यहाँ पर कर दे रहे हैं कि चाहे पृथ्वी उलट जाए, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए और समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। ये वचन इस बात को बताता है कि प्राकृतिक आपदाएं, विपत्तियां जो संसार में यदि होती है, इस प्रकार की बातें, उस परिस्थिति पर भी मुझको भय नहीं खाना है। स्पष्ट कहता है कि इस कारण हमको कोई भय नहीं है, चाहे पृथ्वी उलट जाए। यदि पृथ्वी पलट भी जाता है, पहाड़ चाहे समुद्र के बीच में डाल दिया जाता है, या समुद्र गरजता है, फैन उठाता है, साइक्लोन आता है, बड़ी समस्याएं आती है, और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पर, इस धरती पर इस प्रकार की बातें हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी उलट गई है। महामारी ने सारी पृथ्वी को कब्जा कर लिया है और ऐसा प्रतीत होता है कि सच में पृथ्वी उलट गई है। ऐसा लगता है कि पहाड़ सच में समुद्र में डाल दिया गया है। कोई जगह छिपने का स्थान नहीं है, कोई जगह बचने का स्थान नहीं। लेकिन ऐसी परिस्थिति पर भी परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। आपका परमेश्वर जिसकी आप उपासना करते हैं वो आपका शरण स्थान है, वो आपका बल है मेरे प्रियो, और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। और इसलिए जब इस भजन 46 के, साम 46 के इस आयत को पढ़ेंगे जिसमें हम इन बातों को प्राप्त करते हैं और एक गीत के रूप में भी हम गाते हैं कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रभु का वचन कहता है भजन 46 के 7 आयत में और उसके 11 आयत में, एक ही भजन में इन आयतों को 2 बार दोहराया गया है। और जब किसी बातों को 2 बार कहा जाता है, आप जरूर जानते हैं कि उसकी महत्वता है। यहाँ पर 7 और 11 आयत दोनों में लिखा हुआ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। 11 आयत में लिखा है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। क्या आप विश्वास रखते हैं कि सेनाओं का यहोवा आपके संग है? मैं विश्वास रखता हूँ कि सेनाओं का यहोवा मेरे संग है। आपका भी परमेश्वर आपके संग है। उस सेनाओं का यहोवा है, वो आपके संग रहने वाला परमेश्वर है। क्या सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सरल सी बात, हमारे संग रहने वाला वो सेनाओं का परमेश्वर है जो मुझको और आपको नहीं छोड़ेगा। हमारा ऊंचा गढ़ परमेश्वर है, जहाँ जो हमारे छिपने का स्थान है। इसलिए आज के दिन जो प्रभु ने हमको दिया है, आपके जीवन की विपत्तियाँ जाती रहे, आपके जीवन की समस्या जाती रहे, वो यहोवा परमेश्वर आपके जीवन का शरण स्थान बन जाने पाए। आज के दिन प्रभु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए लिखा है 10 आयत में लिखा है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ।
कौवा कहता है कि मैं जातियों में महान हूँ और पृथ्वी भर में महान हूँ। चुप हो जाओ और जान लो। आज सुबह के समय हम अपने मन को शांत कर लें। आज सुबह के समय हम उस प्रभु पर विश्वास कर लें कि वह महान परमेश्वर है। पूरे जातियों पर वह महान परमेश्वर है। पूरे पृथ्वी पर वह महान है। Our God is a great God. Our Jesus is a great God. Your Lord is a great God. My dear one, be still and know that the Lord loves you. विश्वास रखें और जान लें आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आज सुबह के समय प्रभु आपसे प्रेम करता है। एक छोटा सा संदेश इस भजन 46 के द्वारा आपको देना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपका शरण स्थान है, परमेश्वर आपका बल है। वह संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र फेन उठे और गरजे, उस परिस्थिति पर भी भय न खाएं, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हम शांत हो जाएं, जान लें कि यहोवा ही परमेश्वर है। वो जाति में महान है, वो पृथ्वी भर में महान है। प्रभु अपनी महानता को आज के दिन आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है। हो सकता है आप अपने जीवन में व्याकुल हो सकता है कि आप अपने जीवन में पीड़ित हो, लेकिन उस प्रभु पर भरोसा रखिए। उस प्रभु पर भरोसा रखिए। आज के दिन को परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करना चाहता है। संकट में अति साहस से मिलने वाला सहायक है। प्रभु आपको आशीष दे। इस भजन 46 पर मनन करिए। Psalm 46 आपके जीवन के लिए बड़ी आशीषों को लेकर आए। आइए प्रार्थना करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए। प्रभु यीशु इस संकट की परिस्थिति पर आप हमारे शरण स्थान और बल हैं प्रभु। आप हमें आशीष दीजिए। आप हमारे छिपने के स्थान है प्रभु। अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु हम जान सके, हम इस बात को भरोसा रखें कि आप हमें संभालते हैं, आप हमें आशीष को देते हैं प्रभु जी। स्नाव क्या हुआ आप हमारे संग संग धन्यवाद। हमारे सारे व्यूअर को आशीष दे, हमारे देश को आशीष दे, हमारे लोगों को आशीष दे, और आपकी बड़ी महिमा बड़ा कार्य हमारे जीवन के द्वारा आज के दिन होने पाए। प्रभु आशीषित करें। धन्यवाद मेरे पिता, आप हमारे परमेश्वर हैं। आपके नाम को धन्य कहता, धन्यवाद सब प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। God bless you. Have a blessed day. May the Lord keep you and protect you. In Jesus' name, God bless you. Amen.